तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 18 आ चुका है। तो एपिसोड 18 शुरू होता है जहाँ पे गोकू सुपर सैयन 3 में गोमा के सामने लड़ने को तैयार होता है और गोकू की इस फॉर्म को देख के पांजी गोकू को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि और बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं जिनकी हालत कुछ सही नहीं लगती है। उन तीनों की हालत को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि गोमा की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे वो अपने पैरों तक पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और सुप्रीम काय को ये लगता है कि अब पूरी जिम्मेदारी इस डीमन वर्ल्ड को बचाने की गोकू के ही कंधे पे है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू को, और गोमा उसको देख के कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है। वो ये बोलता है कि ये तुम्हारी छोटी सी मैजिक ट्रिक मेरे को हराने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद गोकू गोमा को घूर के देख रहा होता है, फिर वो एकदम से अपनी पावर को बढ़ाता है और वो गोमा पे हमला बोल देता है और वो पलक झपकते ही गोमा के बड़ी जोर से पेट पे मुक्का देता है, जिससे गोमा को बहुत ही जोरों का लगा होता है। और ये देख के ग्लोरियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन गोमा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। वो अपने को संभालता है और वो गोकू के एक मुक्का मारता है, जिससे गोकू उससे डॉज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू गोमा के पीछे आता है और वो उसके जोर से मुंह पे लात मारता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू की ब्लास्ट गोमा पे मारने लगता है, जिससे गोमा अपने को बचाता जाता है। तभी उन दोनों की एकदम से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और गोमा के बीच में एक मुक्के का टकराव होता है, जिसमें से बहुत ज्यादा शॉक वेव्स निकलती हैं। और ये सब देख के गोकू के लिए सब चीयर कर रहे होते हैं। इवन यहाँ पे माजिन डू भी गोकू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और साथ ही साथ माजिन को भी देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू गोमा के अटैक्स को डॉज करता जाता है, लेकिन उसमें अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो गोमा को हरा सके। तभी हम देखते हैं माजिन डू और तामागामी गोकू की हेल्प करने आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो तीनों गोमा से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गोमा उन पे भारी पड़ता है। वो अपने को पावर अप करता है, जिससे वो तीनों दूर जाके गिरते हैं। तभी माजिन डू गोमा पे की ब्लास्ट करने लगता है और वहीं पे तामागामी अपने तलवार से गोमा पे हमला करता है, लेकिन इससे गोमा अपने को बचा लेता है। तभी गोमा आते हुए माजिन डू के एक कोनी मारता है, जिससे माजिन डू दूर जाता है और वहीं पे वो तामागामी के एक मुक्का मारता है, जिससे तामागामी भी उससे दूर जाके गिरता है। तभी गोकू गोमा पे हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन गोमा अपनी मैजिकल पावर से गोकू पे कुछ अटैक करता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं माजिन डू और तामागामी और गोकू की तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी माजिन डू भागते हुए आता है अपने हाथ में चॉकलेट लेके, और वो स्टाइल से वो चॉकलेट फेंक के मारता है और वो चॉकलेट जाते जाते बेहोश हुए माजिन डू मुंह में लगती है और माजिन डू उसको खाने लगता है, मानो कि माजिन डू के अंदर वो खा के एनर्जी आ रही हो। और ये देख के अरिंसु भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी माजिन को बोलता है माजिन डू को कि तुम भी अपने को पावर अप कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि माजिन डू उस चॉकलेट को पूरा खा जाता है और वो खाते ही माजिन डू के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, जिससे वो अपने को चार्ज करता है। ये देख के अरिंसु शॉक तो होती है, लेकिन वही माजिन को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी माजिन डू के सामने आता है गोकू और माजिन डू उसको देख रहा होता है, जहाँ पे गोकू अपने को पावर अप कर रहा होता है। और उसको देखा देखी माजिन डू भी गोकू की नकल करता है और वो दोनों आपस में पावर अप करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि माजिन डू ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और वो गोकू के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक न्यू फॉर्म में। तभी गोकू माजिन डू को बोलता है कि चलो अब लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों मिलके गोमा पे हमला बोल देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि तामागामी अभी भी गोमा से लड़ने में लगा हुआ होता है, लेकिन वो गोमा के सामने नहीं टिक पाता। तभी गोमा अपने पीछे देखता है गोकू और माजिन डू को आते हुए। तभी माजिन डू अपना बड़ा सा हाथ बनाते हुए गोमा को पकड़ लेता है। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके गोमा के एक जोर से मुंह पे मुक्का मारता है। फिर तभी माजिन डू गोमा को जोर से घुमाने लग जाता है और उसको छोड़ देता है, जिससे गोमा चक्कर खाते हुए चट्टान से जाके टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं गोकू आता है और गोमा के फिर से एक मुंह पे पंच मारता है और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि माजिन डू गोमा पे बहुत ही ज्यादा तेजी से मुक्के बरसा
फुसलाने लग जाता है और ये देख के अरिंसु और माजिंडू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि माजिंडू का मुक्का मारते मारते पूरा का पूरा स्टेमिना ड्रेन होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि माजिंडू पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी माजिंडू बोलता है कि लगता है कि चॉकलेट का असर अब खत्म हो चुका है और इस चीज का फायदा उठाते हुए गोमा माजिंडू की एक मुक्का मारता है जिससे माजिंडू बहुत दूर जाके गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तामागामी और गोकू साथ मिलके गोमा पे हमला करने आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की गोमा से फुल फाइट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो दोनों गोमा पे कहीं न कहीं भारी पड़ रहे होते हैं और इस चीज से परेशान होके गोमा यूज करता है अपनी थर्ड इवल आई की पावर्स को, जिससे वो दोनों कहीं दूर जाके गिरते हैं। तभी गोमा गुस्सा होके अपने थर्ड इवल आई से एक अटैक बनाता है जो कि थोड़ा थोड़ा लेजर बीम जैसा दिखता है और वो उससे आसपास की सभी चीजें तबाह करता है और ये अटैक गोकू को भी जाके लगता है जिससे गोकू को ये बहुत जोर का लगा होता है और इस अटैक से तामागामी भी नहीं बच पाता है। तभी हम देखते हैं गोकू को जो चट्टान से जाके टकराता है गोमा के उस अटैक से और ये देख के बुल्मा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोमा अपना पैर बनाते हुए गोकू की तरफ आ रहा होता है और वो गोकू के पेट पे बड़ी जोर से लात मारता है जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा जोर का लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोमा गोकू को एक मुक्का मारता है और हवा में उछालता है। तभी वो उसके एक और मुक्का मारता है और एकदम से उसके लात मारता है जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और वो गोकू की पिटाई लगा देता है। तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि अपने दो पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसकी हालत हमें कुछ सही नहीं दिखाई देती है और वो तब भी गोमा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बहुत ही ज्यादा गोमा से कमजोर हो चुका है और गोमा मानो उससे खेल रहा होता है। तभी गोकू पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि गोमा अपना हाथ बनाता है और वो उस पर बहुत सारे अटैक्स करना शुरू कर देता है और गोमा के इस अटैक से गोकू पूरा नॉक हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देखते हुए बुल्मा, पेंजी और नेवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी नेवा अपने दिमाग में कुछ सोचता है। तभी गोमा गोकू को देखते हुए बोलता है कि लगता है अब तुम्हारा अंत आ चुका है और गोमा बोलता है कि अब तुम्हें मेरे फाइनल अटैक का सामना करना होगा और ये देखते हुए सुप्रीम काई बोलते हैं कि अब ये गोकू के लिए सही नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तामागामी और माजिंडू की पूरी हालत खराब हुई पड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि गोमा अपने हाथ में एक मैजिकल अटैक बना रहा होता है जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिखता है और ये अटैक को देख के गोकू समझ जाता है अगर ये अटैक उसको लगा तो उसका खेल खत्म हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि नेवा एकदम से गोकू के सामने आ जाता है जिसको देख के गोकू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी हम देखते हैं कि नेवा अपने हाथ में कुछ मैजिकल एनर्जी बना रहा होता है और वो ये गोकू को दे देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलती है। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका होता है। हम देखते हैं गोकू को जो कि ऊपर की ओर उड़ता है और उसके छाती में से एक एनर्जी बन रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके बालों का कलर चेंज होने लगता है और देखते ही देखते गोकू की टेल वापस ग्रो हो जाती है। और दोस्तों देखने से तो ये लगता है कि नेवा ने अपनी शक्तियों से गोकू की टेल शायद टेम्पररी वापस ला दी है। तभी हम देखते हैं गोकू की आंखों को जो कि पूरी तरह रेड कलर की दिखाई देती है और गोकू एक मुट्ठी बनाता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही कमाल की पावर रिलीज होती है और गोकू अपने को पावर अप कर रहा होता है और ये देखते हुए गोमा काफी ज्यादा हैरान होता है और उसी के साथ साथ पेंजी, ग्लोरियो, बुल्मा, अरिंसु, वेजिटा, पिकलो सब हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोमा अपना अटैक गोकू पे फेंक देता है। वो अटैक गोकू को लगता तो है लेकिन गोमा कुछ नोटिस करता है। वो ये नोटिस करता है कि गोकू ने उसके अटैक को रोक लिया होता है और ये देख के पेंजी, बुल्मा और ग्लोरियो हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू की आंखों को जो कि थोड़ी डेमोनिक टाइप की लगती है और वो अपने को चार्ज करता है और वो अटैक गोमा का गोमा पे ही फेंक देता है जिसको ये देख के गोमा हैरान होता है और वो उससे अपने को बचा लेता है। तभी गोमा गोकू की तरफ मुड़ के देखता है और हम देखते हैं गोकू को सुपर सैयन 4 में या फिर हम कहें गोकू की कोई डेमोनिक फॉर्म में और गोकू अपने को और पावर अप करता है और वो ऐसा करके पूरे डीमन वर्ल्ड को ही हिला देता है। फिर हम देखते हैं गोकू को और पेंजी, बुल्मा गोकू को देख के हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर गोकू ने ये कौन सी फॉर्म को अचीव कर लिया है और साथ ही साथ अरिंसु और वेजिटा भी और पिकलो भी ये देख के हैरान होते हैं कि
गोकू ने ये आखिरी पावर कहाँ से अचीव करी। फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि अपनी बॉडी को देखता है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर उसने अभी ये कौन सी न्यू फॉर्म को अचीव किया है। और ये देखते हुए नेवा भी खुश होता है। तभी हम देखते हैं गोमा को जो कि गोकू को देख के थोड़ा परेशान हो रहा होता है और वही गोकू अपने को तैयार करता है गोमा से लड़ने के लिए। तभी गोमा अपने को तैयार करता है और गोकू गोमा पे फुल चार्ज करके हमला बोल देता है। तभी हमें उन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलती है। तभी गोकू गोमा के मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन गोमा अपने को थोड़ा बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू गोमा की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं गोमा गोकू की तरफ मुक्का बना के आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू अपने एक हाथ से गोमा का मुक्का रोक लेता है और ये देख के गोमा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोमा गोकू के आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता है और गोकू गोमा का हाथ पकड़ के उसको जोर से घुमाना स्टार्ट कर देता है और वो गोमा को छोड़ देता है, जिससे गोमा चट्टानों से जाके टकराता है। लेकिन गोमा अपने को थोड़ा बहुत संभाल लेता है। तभी एकदम से उसके पीछे गोकू आता है और उसके एक लात मारता है, जिससे गोमा आगे की तरफ खिसकता हुआ जाता है। और जैसे ही गोमा गोकू पे पीछे मुड़ के हमला ही करने वाला होता है, एकदम से गोकू गोमा के पेट पे एक अपने सर से हमला करता है, जिससे गोमा को ये बहुत ही जोर का लगा होता है। तभी हम देखते कि गोकू रुकता नहीं और गोमा पे वो हमला करना शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच में मुक्के लात की लड़ाई चलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं गोकू साइड से गोमा पे हमला करने आ रहा होता है और वहीं पे गोमा उसको फॉलो करते करते उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गोमा के गोकू एक जोर से पेट पे मुक्का मारता है और गोमा की वही हालत पतली हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो गोमा के सर पे लगी हुई थर्ड इवल आई में कुछ तो लोचा होता है, जिससे उसकी और ताकत बढ़ती है और वो गोकू के एक मुक्का मारता है, जिससे गोकू दूर जाके गिर रहा होता है। लेकिन कैसे भी करके गोकू अपने को संभालता है। तभी हम देखते हैं गोमा उसके सामने आता है और गोकू अपना पंच बना के गोमा के मारता है, लेकिन गोमा उसको अपने एक हाथ से रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट चलता है। तभी गोकू अपने फाइटिंग स्टाइल से गोमा को ट्रिक करके उसके एक मुंह पे किक मारता है और साथ ही साथ एक मुंह पे घुसंट भी, और गोमा उस पे एक भी हमला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि गोकू का साइज बहुत ही छोटा होता है। तभी गोमा गोकू पे की ब्लास्ट अटैक करने लगता है और गोकू उससे अपने को बचाता जाता है। तभी गोकू अपना की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो गोमा के मारता है, जिसको देखते हुए गोमा अपने को बचाता जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोमा अपनी थर्ड इवल आई की मैजिकल पावर्स की वजह से वो बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े को अपने पास ले आता है और वो गोकू पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू अपने को बचाता जाता है। और ऐसा करते करते गोकू गोमा के पास पहुंच जाता है और वो अपने हाथ में एक पावरफुल की ब्लास्ट बनाता है और वो गोमा पे फेंक देता है, जिसको देख के गोमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गोमा उससे अपने को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। हम देखते गोकू को जो कि गोमा की तरफ देख रहा होता है और हम देखते कि गोमा उस अटैक से कैसे भी करके सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आई हुई होती हैं और कहीं ना कहीं देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसकी भी हालत थोड़ी थोड़ी खस्ता होने लगी है। तभी गोकू अपना एक फाइटिंग पोज बनाता है और गोकू को देखते हुए ग्लोरियो को गोकू की चिंता होने लगती है और वो गोकू की मदद करने चले जाता है। और वहीं पे माजिन-डू, तमागामी नंबर 1, पिक्कोलो और सुप्रीम काई ग्लोरियो के साथ गोकू की मदद करने चले जाते हैं और वहीं पे वेजिटा भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अब ड्रेन हो चुकी है तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और गोमा के बीच में फिर से एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरियो वगैरह सब इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोमा उन सब की धुलाई लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो रुकते नहीं, वो सब अपने हाथ में एक अटैक बनाना शुरू कर देते हैं और वहीं पे गोकू भी और वो सब मिलके अपना अटैक फेंक देते हैं, लेकिन गोमा अपना एक शील्ड बैरियर बना देता है, जिससे वो इससे बच जाता है। फिर गोमा एकदम से अपनी शक्ति को बाहर निकालता है, जिससे वो उन सबका अटैक खत्म हो जाता है और वो चारों उसकी शक्ति से दूर जाके गिरते हैं। तभी गोकू अपने को चार्ज करता है और वो फिर से गोमा से लड़ना शुरू कर देता है। तभी गोकू एक की ब्लास्ट मारता है और गोमा इससे अपने को नहीं बचा पाता है। तभी गोकू एकदम से गोमा की तरफ आता है और उसकी फुल पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। गोमा चट्टान पे जाके टकरा जाता है और
गोकू और गोमा के बीच में फुल टक्कर की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने दोनों हाथों में एक की ब्लास्ट बनाता है और वो गोमा पे फेंक देता है। तभी एक बहुत जोर का धमाका होता है और गोमा बहुत दूर जाके चट्टानों से टकराता हुआ चला जाता है। और देखने से तो ये लग रहा है कि अब गोकू गोमा पे भारी पड़ रहा है। तभी गोमा रुकता नहीं, वो फिर से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही गोमा गोकू के पास पहुंच रहा होता है, वो ये देखता है एक बहुत ही कमाल की रिलीज होती है और वो देखता है कि गोकू अपनी शक्तियों को और बढ़ा रहा होता है। भी हम देखते हैं ग्लोरियो को, जिसकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगती है और वो गोकू के बारे में सोचता है और वो अपनी पावर अप करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियो और पिकलो साथ मिलके गोमा पे हमला कर देते हैं। ग्लोरियो अपने हाथ में एक अटैक बना रहा होता है, साथ ही साथ पिकलो भी अपना एक अटैक बना रहा होता है और वो दोनों अपना अटैक गोमा पे शूट कर देते हैं। वहीं पे गोमा अपने को पावर अप करके अपना एक अटैक उन दोनों पे शूट कर देता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों के अटैक में एक क्लैश होता है और एक पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाए गिर रहे होते हैं। तभी ग्लोरियो गोकू को देखता है, जहाँ पे गोकू अब प्यार कर रहा होता है अपने पावरफुल कामेहामेहा की, और उसको रोकने के लिए गोमा गोकू की तरफ आ रहा होता है। गोकू अपने कामेहामेहा को कंप्लीट कर ही रहा होता है कि लेकिन तभी गोमा एकदम से गोकू के मुंह पे बड़ी जोर का मुक्का मारता है, जिसको देख के पेंजी और बुल्मा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे वेजिटा भी। तभी हम देखते हैं कि गोमा रुकता नहीं, वो अपना दूसरा मुक्का बनाता है एक की अटैक के साथ और वो गोकू पे हमला कर देता है और ये अटैक गोकू को बहुत ही कस के लगा होता है और देखने से तो ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि गोकू अभी भी अपने अटैक को बनाना जारी रख रहा होता है और ये देख के गोमा भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना फुल पावर कामेहामेहा तैयार कर लेता है और गोमा पहले ही अपने को गार्ड कर लेता है। अब गोकू उस पे फुल पावर कामेहामेहा फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पूरी ताकत लगा के गोमा पे पूरी कामेहामेहा कर देता है, जिससे गोमा उससे संभाल नहीं पाता और वो जमीन पे जाके टकराता है कामेहामेहा के साथ। तभी एक बहुत ही जोर का धमाका होता है कि मानो पूरा डेमन वर्ल्ड हिल गया हो। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरी वगैरह सब गोमा की तरफ देख रहे होते हैं और गोकू भी गोमा को देखने आता है और वो ये देखता है उस बड़े से खड्डे की तरफ, जहाँ पे उसको गोमा दिखाई नहीं दे रहा होता है और सभी को ये लगता है कि गोमा का अब अंत हो चुका है। तभी हम देखते हैं थर्ड डीमन आई को, जिसमें कुछ हलचल होती है और उसको सेंस करते ही गोकू को पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं एक वहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैजिकल ऑरा निकल रहा होता है, जिसका साइज बड़ा होता जाता है। तभी हम देखते हैं कि थर्ड डीमन आई गोमा की शक्तियों को कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा देती है और हर जगह बिजली कड़कने लगती है। तभी हम देखते हैं गोमा के बड़े से हाथ को, जिसको देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पे अरिंसु वगैरह भी ये देख के हैरान होते हैं। तभी गोमा एकदम से गोकू के सामने आता है, जिसको देख के हमें ये लगता है कि गोमा का साइज अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है और साथ ही साथ थर्ड डीमन आई ने उसकी ताकत को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि गोमा की थर्ड इवल आई एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकालती है, जिससे वो गोकू को कहीं दूर जाके धकेल देती है और गोकू उड़ के दूर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोमा को, जो कि अब गोकू के सामने खड़ा होता है, अपने हाथ में एक अटैक बनाते हुए। तभी गोकू उठता है और वो गोमा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोमा उसको अपने मुक्के से ब्लॉक कर देता है और गोकू उसके मुक्के से कहीं दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि गोमा अपने थर्ड इवल आई की मैजिकल पावर से गोकू को अपने स्पेयर में बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेयर गोकू की सारी एनर्जी को खींच रहा होता है और गोकू सुपर सैयन 4 से सुपर सैयन 3 में चला जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर ये थर्ड डीमन आई कितनी पावरफुल है और देखते ही देखते वो सुपर सैयन 2 में भी चला जाता है और बुल्मा और पेंजी देख के शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि ग्लोरियो भी। तभी ग्लोरियो को एक कॉल आता है और वो कॉल होता है अरिंसु का और वो ऑर्डर देती ग्लोरियो को कि वो दोनों ड्रैगन बॉल को उसके पास लेके आने को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू का लेवल डाउन होता जाता है और वो बेस फॉर्म में चला जाता है और वो जमीन पे जा गिरता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी को गोमा ने चूस लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लोरियो जाता है हाइबिस की ओर और वो ये बोलता है हाइबिस को कि वो दोनों ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। और हाइबिस वो 2 ड्रैगन बॉल ग्लोरियो को दे देता है।
और वो 2 ड्रैगन बॉल्स को लेके जाता है अरिंसू के पास। और अरिंसू ग्लोरियो को अपनी विश बताती है कि वो बनना चाहती है एक न्यू इस डीमन वर्ल्ड की सुपीरियर किंग, और वो भी लिमिटलेस मार्जिन पावर्स के साथ। और इस पावर के साथ वो गोमा को हरा के इस पूरे डीमन वर्ल्ड को संभालेगी। तभी अरिंसू ग्लोरियो को बोलती है कि जल्दी करो और पोरुंगा को समन करो। और वो बोलते हैं कि इसी वजह से मैंने तुम्हें लर्न करने दिया नेमेकिन लैंग्वेज का। और ग्लोरियो की शक्ल को देखते हुए हमें पता लगता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता अरिंसू के लिए। उसके दिमाग में उसके दोस्तों के बारे में चीजें चल रही होती है कि वो कैसे अपनी जान को दाव लगा के इस डीमन वर्ल्ड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी ग्लोरियो को याद आते हैं वो पुराने पल जो उसने गोकू के साथ बिताए हैं और पेंजी वगैरह सभी के साथ, जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकता है। लेकिन ये वक्त उसके लिए इमोशनल होने का नहीं था और वो ड्रैगन बॉल्स को रख के कुछ मंत्र बोलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही कमाल की लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसको देख के गोमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गोकू भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन दूसरी तरफ पिक्कोलो को ये पता है कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर हमें रिवील होता है डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन, जो कि होता है रेड पोरुंगा। ये देख के सुप्रीम काई, बुल्मा और पेंजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये एकदम से ये पोरुंगा कहाँ से आ गया। तभी बुल्मा बोलती है कि ये तो प्लेनेट नेमेकिन के पोरुंगा की तरह लग रहा है। तभी पांजी कुछ नोटिस करती है और मानो उसके पैर से जमीन खिसक गई हो। वो ये नोटिस करती है कि वहाँ पे ग्लोरियो खड़ा होता है जिसने ड्रैगन बॉल्स को समन किया होता है। और उसको पता लगता है कि ग्लोरियो अरिंसू से मिला हुआ है और उसने उसको धोखा दिया है। और वो बोलती है कि ग्लोरियो आखिर तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। और ये देख के वेजिटा भी बोलता है कि ये तो धोखेबाज निकला। और ये देख के नेवा भी थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो ये बोलता है कि ग्लोरियो को भी नेमेकिन भाषा आती है। ये देख के गोमा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी पोरुंगा बोलता है कि चलो मुझे अपनी विश बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। लेकिन तभी गोमा पोरुंगा पे हमला बोल देता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। जिस गोमा को गोकू अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में नहीं हरा पाया, और वहीं पोरुंगा उसको अपने एक उंगली से गोमा को बड़े आसानी से रोक लेता है और वो अपनी उंगली की एक फ्लिक से ही गोमा को बहुत दूर जाके गिरा देता है। तभी अरिंसू बोलती है कि जल्दी करो और उसको बोलो कि मुझे सुप्रीम डीमन किंग यहाँ का बना दे, वो भी बहुत सारी मैजिक पावर के साथ। और ग्लोरियो की शक्ल को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसका ये करने को बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये देख के अरिंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ग्लोरी उसका ये ऑर्डर नहीं सुन रहा है और वो उसको गुस्से में बोलती है कि ये सब जल्दी करो। तभी ग्लोरी बहुत ही ज्यादा सोचता है और आग बंद करके वो कुछ फैसला लेता है और वो नेमेकिन भाषा में पोरुंगा को कुछ बोलने लगता है और ये विश पोरुंगा उसकी पूरी कर रहा होता है। और ये विश क्या है ग्लोरी की, ये कोई नहीं जानता। और ये देख के नेवा वगैरह सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वेजिटा भी। वहीं पे अरिंसू काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है और गोमा ये सब देख रहा होता है। गोकू और पिक्कोलो भी चौंक जाते हैं आखिर ग्लोरियो ने क्या विश मांगी है। तभी हम देखते हैं ग्लोरियो को जिसकी विश पूरी होती हुई थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा चमकती हुई रोशनी निकलती है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम एपिसोड 19 की प्रीव्यू की तरफ नजर डालें तो एपिसोड 19 का नाम है बेट्रियल, जिसका मतलब होता है धोखा। तो दोस्तों, क्या ग्लोरियो ने गोकू और सबको धोखा दे दिया है या फिर उसने अरिंसू को दिया है? उसके बाद हम देखते हैं अरिंसू को जो कि ड्रैगन बॉल से कुछ कर रही होती है। फिर हम देखते हैं पोरुंगा को। तो दोस्तों, आखिर क्या होने वाला है एपिसोड 19 में? तो दोस्तों, मुझे तो ये लग रहा है कि ग्लोरियो धोखा नहीं देगा। या तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।